स्वागत है। आज हम फोर्थ सेमेस्टर बीएससी एनईपी सिलेबस का मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए। इसमें एक एक अंक के लिए 10 प्रश्न होंगे और 10 प्रश्नों के उत्तर आपको एक एक शब्द में ही लिखना है। अगर एक शब्द में लिखने से उत्तर पूरा नहीं होता है तो वाक्यांश लिख सकते हैं, और उस पर भी पूरा नहीं होता है तो वाक्य भी लिख सकते हैं, लेकिन एक शब्द में ही लिखने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी गलतियां भी कम होगी और समय की भी बचत होगी, जिसका उपयोग आप निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखने में कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, पवन को ऑफिस की बिजली कटौती देखकर किसकी याद आई? सघन की। पवन के छोटे भाई सघन को प्यार से क्या कहकर बुलाते हैं? छोटू। छोटू का जन्म कौन सी योनि में हुआ था? मार्जर। पवन के ऑफिस में बिजली आते ही किसने कॉफी का पानी चढ़ा दिया? दातार। स्पार्कल टूथपेस्ट के विज्ञापन की मॉडल का नाम क्या है? उत्तर है लीना। पवन के ऑफिस में बिजली आते ही शिल्पा कावरा किसके टेबल तक गई? चित्रेश। किस तारीख को चित्रेश की कंपनी से छुट्टी होने वाली थी? 24। चित्रेश ने कौन सी कंपनी में इंटरव्यू दिया था? उत्तर है एशियन पेंट्स। 10वां प्रश्न है, दौड़ उपन्यास के रचनाकार का नाम लिखिए। उत्तर है ममता कालिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह 10 प्रश्न और उनके उत्तर पूरे होते हैं, और इन प्रश्नों को मॉडल के रूप में तैयार किया गया है। पूरे उपन्यास में से आपको इस तरह के प्रश्न दिए जाएंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पत्र में दूसरा प्रश्न आता है, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए कोई दो। इसके लिए आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से 2 के उत्तर आपको लिखना है, और 2 प्रश्नों के उत्तर आपको 7-7 अंक के लिए लिखना है। दूसरा प्रश्न होगा 14 अंक के लिए। यहाँ आप देख रहे हैं 3 प्रश्न जिनकी आपको ससंदर्भ व्याख्या करना है, और यहाँ आपकी सुविधा के लिए पेज नंबर डाल दिया गया है, लेकिन आपको परीक्षा पत्र में पेज नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे हम देखेंगे कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है, किस प्रकार ये प्रश्न का उत्तर लिखा जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं हमने सबसे पहले प्रश्न 2 किया है, तो आप मार्जिन में 2 अंक ही डालेंगे। और प्रश्न है, तुम जो अपने आप को थोड़ा बहुत लेखक समझती हो, इतनी दकियानूस कब से हो गई कि मेरे लिए चिराग लेकर सती सावित्री ढूंढने निकल पड़ो? तो यह वाक्य दिया गया है जिसकी ससंदर्भ व्याख्या करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं फॉर्मेट कैसा होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे संकेत। संकेत का अर्थ होता है कि जो प्रश्न का वाक्य दिया गया है उसका प्रथम 2 शब्द लिखे जाएं, बीच में खाली स्थान या डैश डैश करके अंतिम 2 या 1 शब्द लिखे जाएं, जिससे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आए कि आप किस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं। उसके बाद आता है प्रसंग। तो प्रसंग है, यह गद्यांश दौड़ उपन्यास से लिया गया है, जिसकी लेखिका ममता कालिया है। संदर्भ इस प्रकार है कि पवन अपनी माँ रेखा से बहस कर रहा है। तो यहाँ स्पष्ट हो गया है प्रसंग में क्या लिखा जाएगा, और संदर्भ में लिखा जाएगा कि जो गद्यांश हमें दिया गया है वह कौन बोल रहा है। इसके बाद अगला बिंदु आता है व्याख्या। तो वह इस प्रकार करेंगे कि दौड़ उपन्यास का नायक पवन अपनी माँ से उस समय बहस करता है जब रेखा, पवन की माँ, अचानक अहमदाबाद पहुंच जाती है और उसे पवन की भावी जीवन साथी स्टेला के विषय में जानकर परेशान हो जाती है कि उस लड़की में वे कोई गुण नहीं देखती जो उन्होंने अपनी बहू के लिए सोच रखे थे। तब पवन कहता है कि आप लेखिका अपने आप को समझती हो, लेकिन सोच वही पुरानी है, जिसका मतलब यह है कि लेखक वर्ग को बुद्धिजीवी और आधुनिक माना जाता है, लेकिन पवन की माँ की सोच आधुनिक विचारों वाली नहीं है। इसलिए पवन अपनी माँ को समझाने के लिए यह वाक्य कहता है। विशेषता है
दो पीढ़ियों की सोच में अंतर स्पष्ट है। पुरानी पीढ़ी आधुनिक चीजों का फायदा तो उठाती है, लेकिन विचारों में आधुनिकता नहीं लाती है। तो यहाँ आपने देखा कि ससंदर्भ व्याख्या प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए किस प्रकार फॉर्मेट रहेगा और किन बातों की सावधानी रखना है उत्तर लिखते समय। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं हमने तीसरा प्रश्न किया है, तो तीसरा ही नंबर यहाँ पर डाला है। उसके बाद आप संकेत लिखेंगे और प्रसंग पूर्ववत रहेगा। तो संदर्भ इस प्रकार है कि यह वाक्य मिसेस सोनी का बेटा सिद्धार्थ अपनी माँ से फोन पर कहता है। व्याख्या इस प्रकार है कि जैसा कि इलाहाबाद सीनियर सिटीजन का शहर है और सभी के बच्चे विदेश में जाकर बस गए हैं, माता पिता के लिए कर्तव्य पूर्ति के नाम पर विदेशी वस्तुएं भेज देते हैं, ऐसे ही मिस्टर सोनी का बेटा भी विदेश में ही है। इधर पिता की मृत्यु हो जाती है, अड़ोसी पड़ोसी सभी सहायता और व्यवस्था तो कर देते हैं, लेकिन अंतिम संस्कार तो बेटा ही करेगा। इसीलिए उसे फोन करके माँ बताती है तो बेटा कह देता है कि किसी और के हाथों आप यह कार्य करवा लीजिए, मेरे लिए एकदम आ जाना और सभी संस्कार के लिए वहां रुकना, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं नहीं रुक पाऊंगा। और हमारे यहाँ तो मरे हुए शरीर को मार्चुरी में रख देते हैं, जब जिसको समय मिलता है अंतिम संस्कार कर देते हैं। बेटे की ऐसी बात सुनकर मिसेस सोनी को रोना नहीं पसीना आने लगा। वे सभी से कहते हैं कि अंतिम संस्कार आप लोग ही कर दीजिए। तो हमने देखा कि इस व्याख्या हम किस प्रकार करते हैं कि जो भी वाक्य दिया जाता है उसके आगे पीछे की घटनाओं को, संवादों को लेकर इस वाक्य को समझाया जाता है। अब हम विशेषता देखते हैं कि महत्वाकांक्षी माता पिता की संतानों की सच्चाई दिखाई गई है कि ऐसे माता पिता अपनी इच्छा पूरी करने के लिए परिवार छोड़कर बच्चे का करियर बनाने में जुट जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के बच्चे अपने माँ पिता को छोड़कर अपना करियर, सुख आराम देखने लग जाते हैं। तो यहाँ पर यह सच्चाई दिखाई गई है कि जो हम करते हैं वही हमें मिलता है। अब हम अगली व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने पहला प्रश्न ससंदर्भ व्याख्या का आखिरी में किया है, तो हमने नंबर वही डाला है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और संकेत जरूर लिखना है। प्रश्न इस प्रकार है, दरअसल बाजार में दिन पर दिन स्पर्धा कड़ी होती जा रही है। उत्पादन, विपणन और विक्रय के बीच तालमेल बिठाना दुष्कर कार्य था। प्रसंग पहले जैसा ही रहेगा। संदर्भ है कि यह वाक्य शरद, जो पवन का मित्र है, अपने काम के विषय में बता रहा है। व्याख्या इस प्रकार है, शरद सनशाइन बूट पॉलिश कंपनी में नौकरी करता है। कंपनी के एमडी, मैनेजर और कंपनी के प्रोडक्ट से भी शरद परेशान है, क्योंकि आज बाजार जितना चमकदार है उतना ही कंपटीशन भी अधिक है। एक ही वस्तु के टक्कर में कई सारी वस्तुएं बाजार में हैं। सभी अपनी वस्तु बेचने के लिए एक से एक पैंतरे चलाते हैं, जिसमें शू पॉलिश के ग्राहक तो कम ही होंगे, जबकि बाजार में बिना पॉलिश के जूते आ गए हैं। शू पॉलिश के खरीदार, उपयोगकर्ता कम ही होंगे। इसीलिए उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट, विपणन अर्थात मार्केटिंग, सेल्स अर्थात विक्रय, तीनों ही क्षेत्र बहुत पेचीदा हो गए हैं, बहुत मुश्किल हो गए हैं। इसीलिए यह शरद के लिए परफॉर्म करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और जब वह नौकरी से असंतुष्ट है, क्योंकि वह इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से तालमेल नहीं बैठा पा रहा है, वहीं पर उसे पिता का कठोर चेहरा याद आ जाता है, तो नौकरी की परेशानियां उसे कम कठोर लगने लगती है। विशेषता देखते हैं कि शरद के पिता अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित होकर कठोरता करते हैं, लेकिन शरद उसे समझ नहीं पाता है। साथ ही वह नौकरी में भी मुश्किलों से निपट नहीं पा रहा है, जिसका मतलब है कि उसका कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है। इसीलिए पिता को समझ नहीं पा रहा है, नौकरी को भी नहीं समझ पा रहा है, और न ही अपनी बात अपने पिता, अपनी नौकरी को समझा पा रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं दूसरे प्रश्न के तीनों प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर पूरा होता है। फॉर्मेट को आप यहाँ पर देख चुके हैं।
अब हम तीसरे प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न होता है निबंधात्मक उत्तर लिखने वाला, जो ऐसे टाइप उत्तर लिखना होता है। एक प्रश्न 16 अंक के लिए होता है। 2 प्रश्न दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक का उत्तर आपको लिखना होगा। तो यहाँ मैंने 2 से ज्यादा प्रश्न दिए हैं आपको समझ में आने के लिए कि किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, संभावित प्रश्न हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है दौड़ उपन्यास का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो हम देखते हैं इसका फॉर्मेट रहेगा। शीर्षक लिखेंगे कि आप दोनों में से कौन सा प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं। तो अगर आप पहला प्रश्न कर रहे हैं तो शीर्षक में सारांश लिखेंगे, उसके बाद लेखक का संक्षिप्त परिचय लिखेंगे तथा तीसरा बिंदु होगा सारांश। और सारांश में आप उपन्यास की जो कथा वस्तु है, कहानी है, उसको संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। और उसके बाद लिखेंगे विशेषता, कि इसमें लेखक ने क्या संदेश दिया है, क्या सीख हमें मिलती है, यह आप स्पष्ट रूप से लिखेंगे। और अगर आप दूसरा प्रश्न करते हैं कि दौड़ उपन्यास बाजारवाद की पीड़ा का कोलाज है, इस वाक्य को घटनाओं के माध्यम से समझाइए। तो आप शीर्षक लिखेंगे बाजारवाद की पीड़ा का कोलाज और उसके बाद लेखक परिचय, सारांश और विशेषता। तो सारांश आप जैसा प्रश्न पूछा गया है उसके आधार पर लिखेंगे और वैसे ही तीसरा और चौथा प्रश्न भी आप लिखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसका सारांश किस प्रकार है। पहला प्रश्न हम कर रहे हैं, तो सारांश हम देख लेते हैं। इस प्रकार होगा, दौड़ उपन्यास में आधुनिक भारतीय समाज तथा भारतीय समाज एवं जीवन में व्यवसाय जगत के प्रभाव तथा बढ़ते दबाव को यह कहानी दिखाती है। पवन पांडे, सघन, राकेश, रेखा, स्टेला जैसे लोग आज व्यवसाय जगत की परिस्थितियों में चिरकर यथास्थितिवाद बनकर रह गए हैं, अर्थात वे परिस्थितियों के आगे मजबूर हो गए हैं। सभी यह जानते हैं कि इस तेज दौड़ती जिंदगी में किसी एक जगह बैठे रहकर अपना करियर और लाइफ सेटल करना संभव नहीं है। फिर भी इन चीजों के लिए मानवीय संबंधों में जिस तेजी से बदलाव आया है और रिश्तों से अधिक महत्व करियर हो गया है, इससे यह साबित होता है कि आज के आधुनिक जीवन में वास्तव में करियर और ऐशो आराम की जिंदगी ही सब कुछ है। नई पीढ़ी के लिए बाकी सब कुछ गौण है, कोई महत्व नहीं रखता। उपन्यास में पवन खुले हाथों से खर्च करने की सोच रखता है और अपने माँ बाप के साथ किए गए महाजनी स्वभाव से उसकी माँ रेखा और पिता राकेश बहुत दुखी हैं। एक तरह तो वह बहुत खुले हाथों से खर्च करता है, लेकिन अपने माँ और पिता के साथ वही महाजन वाला उधार लेना और वापस करना वाली जो बात करता है वह उनको बहुत बुरा लगता है। इतना ही नहीं, उपन्यास में कुछ ऐसे गौण पात्र हैं, ऐसे प्रसंगों का वर्णन किया गया है जिससे आहत होते माताओं और पिताओं की मजबूरी स्पष्ट झलकती है। तो यहाँ पर आपको उन प्रसंगों की व्याख्या करना है, प्रसंगों को लिखना है। मैं अगर यहाँ एक एक प्रसंग लिखूंगी तो उत्तर बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस जगह पर आप उन घटनाओं का वर्णन करेंगे। अपने बच्चों को दौड़ में शामिल करके अपने अकेलेपन और बच्चों की तेज रफ्तार से दुखी हैं, भूल जाते हैं कि बच्चे उन्हीं के सपने पूरे कर रहे हैं। भूमंडलीकरण और उत्तर औद्योगिक समाज ने 21वीं सदी में युवा वर्ग के सामने एकदम नए ढंग से रोजगार अर्थात एम्प्लॉयमेंट और नौकरी के रास्ते खोल दिए हैं। एक समय था जब हर विद्यार्थी का एक ही सपना था, पढ़ लिख कर प्रशासनिक अर्थात सिविल सर्विसेज में चुना जाना या डॉक्टर इंजीनियर बनना। तब बाजार इतना आकर्षक और विशाल व्यापक नहीं हुआ था कि युवा वर्ग इसे अपने सपनों में शामिल कर सके। तब बाजार का मतलब था कि एक ऐसी जगह जहां हम अपनी जरूरतें पूरी करते थे और थक कर घर लौट आते थे। उस वक्त का बाजार इतना चमकदार और चटकीला आकर्षक नहीं था कि आप वहां अपनी पूरी जेब खाली करा। आर्थिक उदारीकरण ने भारतीय बाजार को शक्तिशाली बनाया है। इसने बाजार प्रबंध की शिक्षा के द्वार खोले हैं, अर्थात MBA,
और छात्र वर्ग को व्यापार प्रबंधन में विशेष करने के अवसर दिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार के नए अवसर आए हैं। युवा वर्ग ने पूरी लगन के साथ इस जादुई दरवाजे को खोला और उसमें घुस गया है। वर्तमान सदी में समस्त अन्य वाद के साथ साथ एक नया वाद भी आरंभ हो गया है, जो है बाजारवाद और उपभोक्तावाद। इसके अंतर्गत 20वीं सदी का सीधा साधा खरीदार एक चतुर उपभोक्ता बन गया है। जिन युवा प्रतिभाओं ने यह कमान संभाली, उन्होंने कार्य क्षेत्र में खूब कामयाबी पाई, पर मानवीय संबंधों के समीकरण उनसे कहीं ज्यादा खींच गए तो कहीं ढीले पड़ गए। दौड़ इन प्रभावों और तनावों की पहचान कराता है। व्यावसायिकता से आजीविकावाद, कैरियरिज्म पैदा होता है और यह आजीविकावाद पारिवारिक संबंधों को और संबंधों की भावात्मकता आदि को नष्ट कर रही है। तो इस तरीके से आप पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। विशेषता है, बाजारवाद ने लोगों को इतना प्रभावित किया है कि वे रिश्ते और भावनाओं को बाजार की वस्तु से तुलना करने लगे हैं। अपनी अनुपस्थिति की भरपाई के लिए इंपोर्टेड वस्तुएं देना, जीवन साथी का चयन भी भौतिकता के आधार पर करना, माता पिता के विचारों को ताक पर रख देना, आधुनिक पीढ़ी के कई लक्षण इसमें प्रस्तुत किए गए हैं, जो हमें भी सचेत करते हैं कि रिश्ते और धन दौलत में तालमेल बनाना चाहिए। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि तीसरे प्रश्न का एक उत्तर मॉडल क्वेश्चन पेपर के आधार पर तैयार किया गया है। अन्य तीनों प्रश्नों के उत्तर के लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। चलिए अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए कोई एक। दो में से किसी एक पर आपको टिप्पणी लिखनी होगी, जो एक प्रश्न 5 अंक के लिए होगा। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने कुछ 6 शीर्षक दिए हैं। इन सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। रेखा, स्टेला, शरद, राकेश, सघन, किरीट देसाई। तो हम सबसे पहले फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं कि आप जो भी प्रश्न कर रहे हैं उसका सही नंबर लिखेंगे। जैसे रेखा के साथ प्रश्न में 1 नंबर है। उसके बाद हम रेखा का परिचय देंगे कि यह शीर्षक दौड़ उपन्यास से लिया गया है। यह उपन्यास के मुख्य पात्र पवन की मां है, जिसकी कहानी में विशेष भूमिका है। उपन्यास की लेखिका ममता कालिया है। अब हम रेखा के ऊपर टिप्पणी लिखेंगे। रेखा स्कूल में पढ़ाती है। पवन, सघन 2 बेटे हैं। पति का नाम राकेश है। रेखा अपने परिवार के साथ इलाहाबाद में रहती है। अपने दोनों बेटों की पढ़ाई में अच्छे अंक लाने का उसे घमंड है। बहुत मेहनत करके बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है। बड़ा बेटा पवन नौकरी करने लगता है तो वह उसकी शादी के सपने देखने लगती है, किंतु जब पवन अपनी शादी तय कर लेता है तो रेखा को बहुत बुरा लगता है। अपने फैसले खुद करता है, जो उसकी सोच से बहुत दूर था। रेखा बहू के अच्छे गुणों को न देखकर हमेशा उसकी कमियां निकालती है। बात बात पर पवन के बचपन के दिन याद करती है कि कैसे मुझसे चिपका रहता था और अब उसे मेरी याद भी नहीं आती। तो इस प्रकार हमने लिखा कि यह फॉर्मेट है और उत्तर आपको बहुत प्रिसाइज लिखना है, क्योंकि रेखा एक ऐसा पात्र है जो उपन्यास में शुरू से लेकर अंत तक है, लेकिन हमें उसका शीर्षक के आधार पर टिप्पणी के लिए 5 अंक के लिए ही उत्तर लिखना है। तो केवल खास बातें और कम शब्दों में अधिक लिखने की कोशिश करेंगे। और दूसरा टिप्पणी आप यहाँ देख रहे हैं, स्टेला डिमोलो की। यह शीर्षक दौड़ उपन्यास के लिए लिया गया है। इसकी कहानी में विशेष भूमिका है। उपन्यास की लेखिका ममता कालिया है। तो हम देखते हैं इसकी टिप्पणी कैसी लिखी जाएगी। स्टेला की कंपनी पवन की कंपनी में कंप्यूटर सप्लाई करती है, जिससे उनकी जान पहचान बढ़ती है, जो बाद में शादी में बदल जाती है। पवन की मां को वह बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। कंप्यूटर की अच्छी जानकार है, साथ ही ताइक्वांडो भी जानती है। अपनी माता पिता की अकेली संतान है। अपनी सास का बहुत आदर सम्मान और प्रेम भाव रखती है, लेकिन उसकी सास हमेशा उसे संदेह से ही देखती है। सघन को भी बहुत मदद करती है। स्टेला व्यवहार कुशल लड़की है
पवन की माता जी को अपनी आधुनिकता से प्रभावित करना चाहती है और सास की इच्छा अनुसार अपने को बदलने में विश्वास नहीं रखती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यह दूसरी टिप्पणी भी पूरी हुई और आगे आप देखेंगे कि शरण, राकेश, सगन और किरण देसाई पर आप टिप्पणी देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि चौथे प्रश्न का उत्तर भी पूरा होता है। और अगर आपको अन्य किसी पाठ्य सामग्री की आवश्यकता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर 30-35 कमेंट आते हैं तो ही अगली वीडियो बनाई जाएगी, अन्यथा मेरा एफर्ट व्यर्थ जाएगा। इसलिए मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट मिलने पर ही अगली वीडियो अन्य पाठ्य सामग्री की दौड़ के विषय में बनाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।